प्यारे बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था सूत्रों के बारे में। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनिके में सबसे पहला सूत्र कल बताया था आपको कि साइन इनवर्स एक्स का जो व्युत्क्रम वाला सूत्र होता है वो क्या होता है, तो सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स बताया था। इसका निगमन भी किया था। इसके बाद हमने दूसरा सूत्र बताया था आपको, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू बताया था आपके पास क्या होता है, सेक इनवर्स वन बट्टे एक्स होता है। इसी तरह आपके कितने चार फॉर्मूले और होते हैं, तो आप इन्हीं तरह से दोनों की तरह आपके चार के निगमन और कर सकते हो आप लोग। चलो देखते हैं करेंगे कैसे। आगे देखो टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉट इनवर्स वन अपॉन एक्स। इसी तरह आपके पास क्या है, टेन के बाद फोर, तो कॉट इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स होता है। ऐसे हम आपसे बात करें कॉट के बाद सेक, तो सेक इनवर्स एक्स का जो सूत्र होता है वो आपके पास होता है कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स। इसी तरह छठवां फॉर्मूला कोसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो वो आपका होता है साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स। कल हमने इनके बारे में, दो के बारे में नियम कर दिया था। इसी तरह आप इन चार के बारे में नियम कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे चैनल पर लिख के डाल सकते हो। तो हम इसके बाद में अगले सूत्र का नियमन करते हैं। आप सबसे पहले समझिए कि साइन इनवर्स के फॉर्मूले होते कितने हैं। तो साइन इनवर्स के फॉर्मूले होंगे बनेंगे जितने भी, वो आपके ऐसे साइन जो त्रिकोणमिति होती है ना उसमें कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। अगर हमें साइन के फॉर्मूले निकालने के, साइन इनवर्स के कितने फॉर्मूले बनेंगे, तो आपके 5 फॉर्मूले बनेंगे। किस किस के पद में, साइन का आपके पास कॉस के पद में भी फॉर्मूला बनेगा, कॉस इनवर्स के में आपका इसका फॉर्मूला कॉस के बाद टेन इनवर्स के पद में बनेगा। इसके बाद कॉट इनवर्स के पद में बनेगा। इसके बाद कॉट के बाद सेक के पद में बनेगा और लास्ट आपके पास तो सेक इनवर्स के पद में बनेगा। तो हम इन सबको बताएंगे कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस के पद में क्या होता है, टेन के पद में क्या होता है, कॉट इनवर्स के पद में क्या होता है, सेक के पद में क्या होता है, कोसेक के पद में क्या होता है। तो सबसे सरल तरीके से पहले टाइप नंबर 1 से करता हूँ। अगर तब भी आपको समझना है तो टाइप नंबर 2 से करूँगा। समझना पहले, सबसे पहले हमारे पास जो साइन इनवर्स एक्स दिया होगा उसका अगर फॉर्मूला हमें किसके पद में निकालना है, किसी के भी पद में निकालना हो, सबके लिए एक ही तरीका है सबसे बेस्ट। इसके लिए लिख दे रहा हूँ टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 क्या है हमारे पास, समझो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसको हम थीटा मान लेंगे। आप इस साइन इनवर्स को आप उधर ले जाओ, हमारे पास हो जाएगा एक्स बराबर साइन थीटा। तो हम इसको लिख देंगे सीधा करके, साइन थीटा बराबर एक्स, एक्स के बट्टे 1 मान लिया, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसमें हमने नाम दे दिया ऐसे ए बी सी। इसका जो कोण बी है वो समकोण मान लिया, कोण ए है वो थीटा है। तो हमारे पास ये हो गया क्या, कर्ण, ये लंब और ये आपके पास आधार। तो 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हम कर्ण कहते हैं। और जो थीटा होता है उसके सम्मुख वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, और बचा हुआ उसके क्या कहते हैं, बेस। या आप ऐसे समझ लो थीटा और 90 डिग्री जो कोण बना होता है उसको हम बेस कहते हैं। तो समझिए हमारे पास साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हमारे पास कितना दिया है, एक्स दिया है। ये लंब कितना है, एक्स दिया है। हमारे पास कर्ण कितना है, हमारे पास कर्ण को 1 दिया है। हम पाइथागोरस की प्रमेय से इसका आधार निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से अगर आप सब लोग पाइथागोरस की प्रमेय को जानते हैं तो प्रत्येक फॉर्मूले को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास 2 मान दिए, तीसरा इसका आधार निकाल लेंगे तो प्रत्येक का हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो समझिए पहले पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर AC का वर्ग बराबर लंब BC का वर्ग प्लस आधार AB का वर्ग। अब समझिए आगे इनकी वैल्यू रखेंगे। AC तो AC का मान 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर BC का मान x, तो x का होल स्क्वायर प्लस AB का मान हमें निकालना है, तो AB का होल स्क्वायर जैसा का तैसा। अब हम इसमें 1 का स्क्वायर बोलेंगे तो 1, x का वर्ग बोलेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस का AB का होल स्क्वायर जैसा का तैसा। अब इस x स्क्वायर को आप इधर लेके आओ तो 1 माइनस के x स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। अब हमें AB की वैल्यू निकालनी है, AB का होल स्क्वायर की, इसीलिए दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, हम वर्गमूल ले लेंगे। इधर भी देखो रूट में हमने क्या लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे रूट में AB का होल स्क्वायर, रूट को हम क्या कहते हैं लेंगे दोनों पक्षों का, तो वर्गमूल। इस वाले से पावर से रूट देगा तो हमारे पास AB का जो मान आएगा
वो आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ये हो गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। अब देखो सबसे पहले समझते हैं हम किस किस के मान निकालते हैं। तो लाल बट्टे कक्के को आप जानते ही होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले कॉस में निकालेंगे। तो हम पहले लिखते हैं तो कॉस थीटा फर्स्ट फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण सूत्र होता है। तो हमें लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा बराबर आधार हमने कितना निकाल लिया, आधार को नाम देने पहले ए बी, आधार कितना ए बी बट्टे कर्ण कितना ए सी। तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास आधार कितना हो गया, ए बी का मान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास ए बी एस का मान कितना है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे ए सी। तो ए सी का मान कितना हमारे पास 1, तो 1 का अगर हम इसे भाग देंगे तो कितना आएगा, cos थीटा बराबर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अगर cos को आप उधर भेज दो तो थीटा का मान हमारे पास आएगा cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा किसे माना था हमने, sin इनवर्स x को, याद रखें थीटा के स्थान पर sin इनवर्स x इक्वल टू आपका cos के पद में सूत्र बन गया cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहला सूत्र हो गया। इसके बाद हम दूसरे सूत्र की बात करते हैं। अगर हमने ये cos के पद में निकाला था, अब हमें निकालना है ये tan के पद में, तो हम पहले tan थीटा का सूत्र लगाएंगे। tan थीटा बराबर सूत्र हमारे पास क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो हमारे पास tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब, तो लंब हमारे पास कितना है BC, तो लंब BC बट्टे आधार कितना हमारे पास AB, तो AB। इसके बाद इनकी वैल्यू रख देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू BC, BC का मान कितना हमारे पास x, तो x अपॉन AB, AB का मान हमारे पास कितना है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब tan को आप उधर ले जाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x बट्टे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा किसे माना था वो वैल्यू रख दो आप यहाँ पर, तो थीटा हमने साइन इनवर्स को ही माना था प्रत्येक के लिए, यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो tan के पद में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला tan के पद में कैसा होता है, tan में tan इनवर्स x बट्टे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसके बाद हम तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। समझिए तीसरा सूत्र क्या होगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, इसके बाद में कॉट की बात करते हैं। हमारे पास जो इसी तरह लिख देंगे कॉट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब। तो अगर cot थीटा इक्वल टू आधार किससे माना है, आधार कौन सी दूरी हमारे पास AB, आधार कितना AB, और इसके बाद लंब कितना हमारे पास BC, तो लिख देंगे आधार A को AB बट्टे लंब को क्या लिख देंगे BC। इनकी वैल्यू रख दो, tan cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास cot थीटा इक्वल टू AB, AB का मान हमारे पास कितना है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे BC, तो BC का मान हमारे पास कितना है x, तो x रख दिया। cot को आप उधर ले जाओ तो थीटा बराबर हो जाएगा cot इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे कितना आएगा x। अब आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू रख दो, कितनी थी साइन इनवर्स x, हमारे पास साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला हो जाएगा cot इनवर्स के पद में क्या होगा, cot इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे x। आपका ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम sec के पद में क्या फॉर्मूला होगा। तो ऐसी तरह sec थीटा का सूत्र देखेंगे, चौथा फॉर्मूला। अगर sec थीटा बराबर सूत्र क्या होता है बताइए, तो आपका होता है sec थीटा का कर्ण बट्टे आधार। sec थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे आधार। तो sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण हमारे पास, तो कर्ण को हम AC नाम देंगे, तो कर्ण लिख दिया AC बट्टे आधार हमारे पास कितना, आधार का मान हमारे पास AB, तो AB। इसके बाद sec थीटा इक्वल टू AC का मान हमारे पास कितना दिए, AC का मान 1, और इसके बाद AB का मान कितना, रूट में आधार बट्टे कितना, कर्ण बट्टे आधार। तो हमारे पास कर्ण हो गया, इसका मान कितना है, इसका मान भी AC का मान 1, और हमारे पास AB का मान लिखेंगे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। sec को आप उधर ले जाओगे तो थीटा बराबर हो जाएगा sec इनवर्स 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू फिर रख दो, क्या है साइन इनवर्स x, तो यहाँ रखेंगे क्या आएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका कौन सा, चौथा फॉर्मूला बन गया। अभी आपका एक सूत्र और बनेगा, तब दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए आपका पांचवा सूत्र क्या बनेगा, आपका कोसेक के पद में। तो हम लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है आपका कर्ण बट्टे लंब। तो आप कोसेक थीटा इक्वल टू आपके पास, इसमें बताओ कर्ण कितना हमारे पास,
तो कर्ड की वैल्यू हमारे पास इसमें 1, तो हमने कर्ड का मान 1 लिख दिया, या कर्ड को पहले नाम दो AC और लंब कितना हमारे पास इसमें BC। अब आप समझिए कोसेक थीटा बराबर कर्ड AC का मान देखो कितना है 1 और BC का मान कितना हमारे पास x रख देंगे इस जगह। तो देखो AC का मान हमने 1 रख दिया, इसके बाद हम BC का मान कितना रख देंगे x। कोसेक को आप उधर ले जाओ तो थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। अगर थीटा का क्या मान माना था वही साइन इनवर्स x रख देना, तो साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होगा कोसेक के पद में क्या होता है कोसेक इनवर्स 1/x होता है। ये आपके देखो एक साइन इनवर्स x के फॉर्मूले कितने बन गए हमारे पास 5 बन गए। तो इनकी वैल्यू रखते हैं। देखो cos इनवर्स x के पद में सूत्र क्या होता है रूट में 1 - x स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स x का tan के पद में सूत्र क्या होगा tan के पद में देखो मैंने निकाल लिया है, ये लिखा है कितना है x बाई रूट में 1 - x स्क्वायर होता है। इसी तरह cot इनवर्स के पद में क्या होता है cot, आप समझ लो। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर इस तरह हल नहीं करते हो डायरेक्ट अगर पेपर में करना है तो आपको एक पाइथागोरस समकोण त्रिभुज बना लेना है, उसमें कर्ड इसके बाद लंब दिया हो तो उसका आधार निकाल सकते हैं। तो हमें अगर कॉट का सूत्र देखना है तो कॉट का सूत्र क्या होता है बताइए। तो आप कॉट का सूत्र बताओगे लंब बट्टे आधार, इस लंब को पहले लिख दो। लंब कितना हमारे पास लंब कितना टेन का देखना था ना, फिर टेन का, तो टेन का कितना लंब का मान x बट्टे लंब बट्टे आधार का मान रूट में 1 टेन का बन गया। इस तरह कॉट का निकालना है तो कॉट का सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। आधार हमारे पास कितना है रूट में 1 - x स्क्वायर बट्टे इसके बाद लंब कितना हमारे पास x, तो ये आपका कॉट का हो गया। ऐसे सेक में निकालना है तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है बताइए, लाल बट्टे कम है तो कर्ड बट्टे आधार। हमारे पास कर्ड कितना है इसमें कर्ड हमारे पास 1 बट्टे आधार कितना हमारे पास इसमें आधार, तो रूट में 1 - x स्क्वायर। इसी तरह देखो आगे कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बट्टे कर्ड में कर्ड बट्टे लंब होता है। कर्ड बट्टे लंब कर्ड हमारे पास कितना है 1, इसके बाद लंब कितना हमारे पास x। तो आपकी ये इस तरह से सूत्र बन जाएंगे। ये तो मैंने निगम करके दिखाया और इसको आप नोट कर लीजिएगा।